7 सितंबर 2019 जब 140 करोड़ भारतीय अंतरिक्ष की दुनिया में नई इतिहास लिखने का सपना देख रहे थे, फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ कि हम भारतीयों का सपना टूट गया। क्या हुआ 7 सितंबर 2019 को? नमस्ते, मेरा नाम है लालचंद। आज इन्हीं क्वेश्चनों का, इन्हीं प्रश्नों का तलाश हम लोग करेंगे। 7 सितंबर 2019 को जब हमारे इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च हुआ तो महज 400 मीटर दूर हमारे इसरो ने अपने लैंडर से संपर्क तोड़ दिया और हम लोगों ने चंद्रयान 2 को खो दिया। तो 140 भारतीयों का सपना टूट गया। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने सपने को तोड़ दिया। लेकिन हम भारतीय बहुत जिद्दी है, मानते हैं नहीं। वो कहते हैं नहीं ना, वो कहते हैं कि नित रोज भगाता सूरज लेकिन, नित रोज भगाता सूरज लेकिन उसकी हिम्मत देखी है, उतनी बूंदे बढ़कर आती जितनी रोज समेटी है। और ओस की बूंदे हम भी होते, ओस की बूंदे हम भी होते, पर धीरज वैसा धरा नहीं था, वरना कुछ भी इतना बड़ा नहीं था, कुछ भी इतना बड़ा नहीं है। दोस्त, जब इस बात को सिद्ध किया हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने और 14 जुलाई 2023 को नई ऊर्जा के साथ हम लोगों ने चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन भेजा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। जिस व्हीकल के साथ हमने भेजा, दुनिया के सबसे सस्ते व्हीकल का हमने निर्माण किया। उस व्हीकल का नाम LVM-3 है। क्या डिफरेंट है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में? चंद्रयान 2 GSLV से हम लोगों ने भेजा था, GSLV Mark 3 से, और चंद्रयान 3 को हम लोगों ने भेजा है किससे? LVM-3 से। चंद्रयान 2 में हम लोगों ने 3 चीजें भेजा था: रोबोट, लैंबर, रोबोट लैंडर और ऑर्बिटर। जो हमारा लैंडर था वो विक्रम था और जो हमारा रोबोट था वो प्रज्ञान था चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 3 में हमने क्या काम किया है? चंद्रयान 3 में हमने लैंडर और रोवर भेजा है, यानी लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर भेजा है। और चंद्रयान 3 में यही डिफरेंट है चंद्रयान 2 में कि इस बार हमने रोबोट तो रोवर तो भेजा है और लैंडर तो भेजा है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं भेजा है। ऑर्बिटर चंद्र, इन सब ये में क्या अंतर है, ये तकनीकी पहलुओं में क्या अंतर है, हम लोग एक इनोवेटिव इमेज से देखेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा भारत अपने चंद्रयान 2 से, और चंद्रयान 3 से भी दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। दक्षिणी ध्रुव पर बहुत सारे क्रेटर पाए जाते हैं जिस पर बहुत सारे बर्फ हैं, और इन बर्फों की खोज भी हमारे चंद्रयान 1 ने ही किया था। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप तक पहले से यूट्यूबर ने पहुंचा दिए होंगे। चलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। चंद्रयान 3 मिशन हमने श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया हुआ है। किसे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया है। आइए हम लोग इस मात्र 615 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस मिशन को हमने लॉन्च किया, जो दुनिया के सबसे सस्ते मिशनों में से एक है। आइए जान लेते हैं हम लोग कि क्या भेजा है इस बार। एक बार मैं आपको एनिमेटेड इमेज दिखाता हूं कि हम लोगों ने क्या भेजा है। ये देखिएगा जरा ध्यान से। ये चंद्रयान 2 का एक एनिमेटेड मिशन है। बिल्कुल वही चीजें हैं, बस हम लोगों ने इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा है, ऑर्बिटर हटा दिया है। और किसे भेजा है? किसे? लैंडर और रोवर को भेजा है। ये हमारा मिशन जा रहा है कौन? चंद्रयान 2। बिल्कुल उसी का फॉलोअप मिशन है। चंद्रयान 3 भी बिल्कुल ऐसे जाएगा, पृथ्वी का क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। ये देखिए, ये हमारा चंद्रयान 3 है, ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ये देखिए दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, जब पृथ्वी एक बार नजदीक आएगा, एक बार दूर जाएगा। दीर्घवृत्ताकार में हमारा चंद्रयान 2 क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 2 पृथ्वी का क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। और पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करके अब हम लोग जाएंगे कहां पर? देखिएगा ध्यान से, इस इमेज में ठीक से देखिएगा। अब ये देखिए, ये हमारा है चंद्रयान 3 मिशन। ये कुछ इस तरह जाएगा। अब हम लोग जाएंगे कहां पर? चंद्रमा की सतह पर। अब चंद्रमा के, ये देखिए चंद्रमा पर हम लोग पहुंचे। अब चंद्रमा के ऑर्बिट में हमारा जो चंद्रयान 3 है, ये लगभग 14 दिनों तक चक्कर लगाएगा और लगभग 23 अगस्त 2023 को लगभग ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा। और हम एक भारतीय नया इतिहास रचेंगे, जो चंद्रमा पर उतरने, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लॉन्चिंग करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश होगा, जो हम भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी। ये देखिए बेटा, हमने इसमें क्या काम किया है। यहाँ से देखिए, ये हमारा ऑर्बिटर है और नीचे हमारा आ रहा है लैंडर। हम चंद्रमा पर ऑर्बिटर क्या होगा? जो चंद्रमा की चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 2 में हमारा ऑर्बिटर काम सफल था, हम केवल लैंडर से संपर्क खो चुके थे। ये बेटा देखो हमारा लैंडर है, ऑर्बिटर चंद्रमा की चक्कर लगाएगा। और ये बेटा हमारा लैंडर है, ये देखिए ये हमारा लैंडर। अब हमारा लैंडर आएगा चंद्रमा की कक्षा में, और ऑर्बिटर हमारे चंद्रमा को क्या कर रहा था? घूम रहा था, चंद्रमा को घूम रहा था। अब ये हमारा जो लैंडर है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर
उतरेगा। कौन? हमारा विक्रम। कौन सा? लैंडर विक्रम। और लैंडर विक्रम दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर रोवर प्रज्ञान को निकालेगा। 14 दिनों तक लगभग ये रोवर प्रज्ञान वहां पर रहेगा और हमें भारतीयों को इंफॉर्मेशन देगा। ये देखिए, ये बेटा हमारा प्रज्ञान, ये हमारा जो है लैंडर है विक्रम, ये पृथ्वी पर सिंबल भेजेगा। चंद्रयान 2 में 400 मीटर पहले हमारा इसरो से संपर्क टूट गया था। किससे? लैंडर विक्रम से। ये देखिए बेटा, ये लैंडर विक्रम है और ये हमारा रोवर प्रज्ञान आ रहा है। रोवर प्रज्ञान आ रहा है, कुछ ऐसे उतरेगा, ये देखिए ऐसे निकलेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हम जाएंगे। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या करेगा? खोज करेगा, मिनरल्स की खोज करेगा, इंफॉर्मेशन बताएगा। किसे? भारत को बताएगा। 14 दिनों तक इसकी लाइफ है, ये 14 दिनों तक काम करेगा। कौन? लैंडर विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान बेटा। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 में हमने ऑर्बिटर भी भेजा था, चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटर भी भेजा था, लेकिन चंद्रयान 3 में हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है और ये सफल हो जाएगा मिशन। 23 अगस्त को अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर हम सब भारतीय की दुआएं हमारे साइंटिस्टों के साथ रहीं तो हम एक नया इतिहास रचने में सफल होंगे। अगर हम दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च कर पाए तो दुनिया का पहला देश होगा। चंद्रमा के भूमध्य रेखा पर लैंडिंग करना आसान है क्योंकि वहाँ तापमान लगभग समान होते हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर तापमान बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है, इसलिए वहाँ पर तकनीकी मशीनों का काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। और अगर इस काम में हम सफल हो पाए तो दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च करने वाले हम दुनिया के पहले देश होंगे, जो उसका गर्व हमारे साइंटिस्टों को जाएगा, 140 करोड़ भारतीयों को जाएगा। और उस दिन का हम लोग बेसब्री से क्या करेंगे? इंतजार करते हैं 23 अगस्त को क्या होता है। और इसी के साथ हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हैं तो अचलच के यूट्यूब चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर सकते हैं। और नई ऊर्जा के साथ हमारे इसरो को आप लोग क्या दीजिएगा? उनकी जो साइंटिस्ट हैं उनको आप दुआएं दीजिएगा कि हम इस मिशन में क्या हों, सफल हों। जय हिंद, जय भारत।